ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में कराऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पे इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है चिंतामणि किस लेखक की कृति है। तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि बता दें आपको कि चिंतामणि क्या है। एक निबंध एक किस विधा की रचना है। निबंध विधा की रचना है। ये एक आलोचनात्मक निबंध है। क्या चिंतामणि। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किस तरह की रचना है। तो आलोचनात्मक निबंध है। और इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सुमित्रानंद पंत। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसे। माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत है। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। ये छायावादी कवि हैं। इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि छायावाद का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और ये छायावाद के क्या है प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन। जयशंकर प्रसाद। प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इनकी जो भारत भारती रचना है, भारत भारती रचना, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसने कि राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम राष्ट्र कवि कौन है तो आपको मैथिली शरण गुप्त पे टिक करना होगा। अगर द्वितीय का राष्ट्र कवि पूछा जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर पे टिक करना होगा। रामधारी सिंह दिनकर। एक क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। हिंदी में सर्वप्रथम कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी में सर्वप्रथम कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ था। उतंड मार्तंड, यही पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो उतंड मार्तंड। लेकिन इसके संपादक पूछा जाएगा कि उतंड मार्तंड के संपादक कौन है। तो पंडित जुगल किशोर। क्योंकि कभी कभी पत्र के संपादक भी पूछ लिया था कि कौन है संपादक। तो पंडित जुगल किशोर है। क्वेश्चन नंबर 4 है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र जो है वो नासिकेतोपाख्यान के क्या है रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं। देखिए आप लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नहीं दिया है तो आप लोग कभी कभी जल्दीबाजी में क्या आते हैं जो नहीं है वही टिक कर के आते हैं। नहीं पे ध्यान देना है मतलब क्या नहीं है। तो पंचरत्न जो है वो पद के साथ ही अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं। महादेवी वर्मा जी की है। लेकिन पंचतंत्र जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ये रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी रचना है। रामविलास शर्मा की रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है। रामविलास शर्मा की रचना है। पद के स्वामी, अतीत के चलचित्र, अमेरो परिवार, ये महादेवी वर्मा की रचना है जो कि छायावाद की कवित्री हैं। और इनकी जो यामा रचना है इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि यामा किसकी रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना है। और इन्हें किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है छायावाद के प्रवर्तक। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है छायावाद के प्रवर्तक या जनक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक या जनक पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप
जयशंकर प्रसाद पे टिक करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी कामायनी रचना से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और कामायनी रचना पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है क्योंकि ये कामायनी रचना से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। कामायनी में कितने सर्ग है? कामायनी में 15 सर्ग है। तो कामायनी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रकांता। चंद्रकांता क्या उपन्यास विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। और देवदास, देखिए यहाँ पे देवदास भी ऑप्शन में है, तो इसके क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शरद चंद्र भी ऑप्शन में है, तो शरद चंद्र का उपन्यास क्या है? देवदास। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र जोशी। तो शरद चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? देवदास। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जो हैं हिंदी में जासूसी उपन्यास के क्या है? प्रसिद्ध लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास। प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उनका जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है? जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। अब देखिए प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, पहला उपन्यास क्या है? सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 10 है शेखर एक जीवनी। कभी कभी विधा भी पूछ लिया जाता है, रचनाकार भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे विधा पूछा जा रहा है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी के लेखक भी जान लेते हैं कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और शेखर एक जीवनी इनकी क्या है? रचना है। और क्या किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है हिंदी का बड़ा महाकाव्य है। क्या है? हिंदी का बड़ा महाकाव्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज आसो है जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। लेकिन हिंदी का बड़ा महाकाव्य क्या है? तो पद्मावत है जो कि किसकी रचना है? जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम बिन की रचना है। और जायसी जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमा से शाखा के प्रतिनिधि कवि को है कौन? जायसी। पद्मावत जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है इनमें कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? तो कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? तो करबला उपन्यास जो है अज्ञे का नहीं है। राग दरबारी भी नहीं है। मछली मरी हुई भी नहीं है। नदी के द्वीप जो है अज्ञे जी का उपन्यास है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने अपने अजनबी उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? अज्ञे जी है। अज्ञे जी इसके लेखक है। तार सप्तक, देखिए अज्ञे जी जो है तार सप्तक के संपादक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। और कब इन्होंने इसका संपादन किया था? 1943 ईस्वी में। तो तार सप्तक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम सप्तक के कवि कौन है, द्वितीय सप्तक के कवि कौन है। तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है और ट्रिक के साथ मैंने बताया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए इनके नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा, भारतेंदु युग नाम पड़ा। और आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और हिंदी गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। और देखिए प्रेम सागर और लाल चंद्रिका की भी क्या है? रचनाकार हैं लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक से ज़रूर करिएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो गोदान इनका उपन्यास है, गबन भी है, निर्मला भी है। नूरजहाँ उपन्यास जो है प्रेमचंद का नहीं है। तो
अब प्रेमचंद की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, कर्मभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र। तो इनकी रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया। तो इनका कौन सा उपन्यास है जिसमें कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है, तो गोदान उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोध, हरियोध का भी पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हरियोध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। देखिए इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, जिसे कि खड़ी बोली का बड़ा महाकाव्य, खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज आसू है, लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो इनका कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज की प्रथा की बुराई की गई है, निर्मला जो इनका उपन्यास है प्रेमचंद जी का, इसमें दहेज प्रथा की क्या की गई है, बुराई की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। देखिए हिंदी में प्रथम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, हिंदी की पहली रचना क्या है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी का प्रथम पर मैंने वीडियो बनाया है, तो इस पर आप वीडियो बनाया है तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिदम्बरा किसकी रचना है। तो चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना पर, उर्वशी रचना जो है, उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। क्या माना जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक है गारसादर दासी। कौन है, गारसादर दासी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मिश्र। कौन है, सुरती मिश्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, झरना काव्य संग्रह के लेखक कौन है। झरना क्या है, काव्य संग्रह है, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के फूल क्या है, निबंध संग्रह है, और इसके रचनाकार कौन है, अजय प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता है सरपा, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, और यही मत जो है सर्वमान्य मत है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दे दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सरपा को माना है, और यही जो है सर्वमान्य मत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। इंसान लखा जो है रानी केतकी की कहानी की क्या है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कायाकल्प जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, रंगभूमि भी लिखा गया है, प्रेमाश्रम भी लिखा गया है, लेकिन जयपराजा जो रचना है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूषण किस रस के कवि हैं। तो भूषण जो है वीर रस के कवि हैं, एक रीतिकाल के कवि हैं, और एक क्या माने जाते हैं, वीर रस के कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में वीर रस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। शंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। पहुमचली किसकी रचना है, पहुमचली शंभू की रचना है, और पहुमचली को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए
रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा, इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। और पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। हिंदी का भभूति किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो कथा सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से एक व्यंग लेखक है, कौन से एक व्यंग लेखक है, यहाँ पे आप व्यंग कर लीजिएगा। कौन से एक व्यंग लेखक है, तो हरिशंकर प्रसाद जो है व्यंग लेखक है। इनकी रचनाओं में व्यंग देखने को मिलता है। प्रेमचंद, देखिए इनका जो व्यंग रचना है देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि व्यंग्यात्मक रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिनकर किस रस के कवि हैं, दिनकर जो है वीर रस के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, और इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है कौन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, देखिए कितने काल हैं, 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो कौन सा काल स्वर्ण काल है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राग दरबारी क्या है, उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी के क्या है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मसी कागज छुइयो नहीं कलम गहो नहीं हाथ। पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, एग्जाम में पंक्ति भी पूछ ली जाती है, तो ये पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। मसी कागज छुइयो नहीं कलम गहो नहीं हाथ, ये कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। कबीरदास जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बीजक इनकी रचना है, जो कि जिसमें कि साखी सका समेधी रमैनी संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो के रचनाकार कौन है, कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचनाकार कौन है, मैथिली चरण गुप्त हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के क्या है, रचनाकार है, और इन्हें हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। इनकी किस रचना के लिए, भारत भारती रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। बिहारी ने क्या लिखे हैं, बिहारी ने दोहे लिखे हैं। इनकी एकमात्र रचना क्या है, बिहारी सतसई, जो कि दोहों में है। देखिए बिहारी सतसई बिहारी की रचना है, यह मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई कैसा काव्य है, मुक्तक काव्य है। इसमें कितने दोहे हैं, दोहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 713 से 719 दोहे संकलित है। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे संकलित है। तो बिहारी सतसई में किस तरह के दोहे संकलित है, तो नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे संकलित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वीराज राजसो किस काल की रचना, पृथ्वीराज राजसो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज राजसो, और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामलला लाचू के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास जो है भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी भक्ति किस भाव की है, दास भाव की है। ये राम के उपासक हैं। इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। इनकी रचनाओं पर मैंने वीडियो बनाया है, तुलसीदास पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन से हैं जान लीजिए। ये रचनाएं हैं, रामलला लाचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञाप्रस्थ, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वर्मी रामायण, दोहावली, कवितावली, इनकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। आषाढ़ के एक दिन नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक मोहन राकेश है। अंधेरे बंद कमरे में किसकी रचना है, भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोहन राकेश की रचना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तीन जैसी, तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो ये पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। देखिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को प्रदान किया था। किस भाषा में, मलयालम भाषा में। और सुमित्रा, अगर हिंदी में देखा जाए तो सुमित्रा नंद पंत जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है क्या,
किस में दिया था? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, या भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, या भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, जिन्हें कि राजेंद्र बाला घोष कहा जाता है। तो पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। एक लास्ट क्वेश्चन है 51, जिसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महावीर देवी वर्मा। तो सही आंसर क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।